अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल दस्तक की आने वाली एपिसोड बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि अब आने वाले एपिसोड में सैफ अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। बज़ाहिर तो यूं लगता था कि सैफ एक नासमझ सीधा साधा इंसान है जो सिर्फ फरियाल का आशिक है, उसे दुनिया से कोई सरोकार नहीं। मगर अब सैफ अपने बेटे के लिए किस हद तक जाने वाला है और किरण अब सारी बात मोइस को बताकर सैफ और मोइस को आमने सामने करने वाली है। तो क्या सैफ मोइस को रास्ते से हटाकर किरण से अपना बच्चा छीन लेगा? ये सब जानने के लिए अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि सैफ के दिलो दिमाग पर तो सिर्फ और सिर्फ शानी छाया हुआ है और उसकी बीवी फरियाल जो कि माँ नहीं बन सकती, वो चाहती है कि बच्चा एडॉप्ट कर लिया जाए और अपनी जिंदगी में ममता की कमी को वो एडॉप्टेड बच्चे से पूरा करना चाहती है। मगर सैफ फरियाल से बहुत मोहब्बत करता है। सैफ यहाँ पर फरियाल की बात को मान लेता और उसका मान रख लेता, जिसकी खातिर उसने किरण जैसी लड़की को छोड़ा, अपना बच्चा छोड़ा और हत्ता के अपनी माँ को घर से निकालने के लिए अपनी बहन सारा के पास कनाडा भेज दिया। फरियाल के लिए वो बच्चा भी एडॉप्ट कर लेता। मगर अब बात दूसरी है। लेकिन फिर भी सैफ से फरियाल कहती है कि मैंने जैसे उस बच्चे को देखा है तो मुझे लगता है कि अगर वो मेरी जिंदगी में आ जाए तो हमारी औलाद की कमी पूरी हो जाएगी और मुझे भी तसल्ली मिल जाएगी। फरियाल सैफ को मनाने की हर मुमकिन कोशिश करती है, मगर सैफ फिर भी यही कहता है कि मैं फरियाल तुम्हारी दिली कैफियत और जज्बात से अच्छी तरह वाकिफ हूँ, मगर मैं किसी का बच्चा एडॉप्ट नहीं कर सकता जबकि मेरी अपनी औलाद मौजूद है। तो क्या मैं अपनी औलाद को यूं यतीम छोड़कर किसी और बच्चे को अपना लूं? ये मुझसे ना हो सकेगा। लिहाजा अगर तुम्हें एडॉप्ट ही करना है तो तुम्हारे पास ऑप्शन मौजूद है, तुम किरण का बच्चा एडॉप्ट कर सकती हो, वरना मैं किसी के भी बच्चे को लाकर ना ही खुद पर जुल्म करूंगा और ना ही उस बच्चे पर जुल्म होने दूंगा, क्योंकि अगर उसे यहाँ लाकर उसके साथ इंसाफ नहीं किया गया और उसे मैं तवज्जो ना दे पाया तो ये उसके साथ भी एक जुल्म होगा। मगर फरियाल को तो अभी ये बातें समझ में नहीं आ रही हैं। सैफ को जब से ये पता चला है कि किरण की शादी हो गई है और उसका बेटा एक सौतेले बाप के साथ रहेगा, तब से सैफ की बेचैनी और इस्तराब बढ़ गया है। उसे अब हर लम्हा अपने बेटे की फिक्र सताती है। इसीलिए किरण से जब राब्ता हुआ तब किरण ने सैफ की आवाज सुनकर ही न सिर्फ फोन बंद कर दिया बल्कि उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया। मगर सैफ अपनी हरकतों से अब बाज आने वाला नहीं है। वो किरण को फिर से मुख्तलिफ नंबरों से कॉल करेगा और उसे धमकाएगा कि अगर तुमने आराम से मेरी बात ना सुनी तो मैं जबरदस्ती तुमसे अपना बच्चा छीन लूंगा। क्योंकि सैफ के दिल दिमाग पर तो सिर्फ और सिर्फ शानी छाया हुआ है, इसीलिए किरण उससे कहती है कि तुम आखिर चाहते क्या हो, जबकि मेरा तुमसे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, इवन के मेरा रिश्ता भी नहीं है तुमसे। फिर तुम मुझसे क्यों बात करना चाहते हो जबकि मैं तुमसे बिल्कुल बात नहीं करना चाहती हूँ। सैफ बहुत तहम्मुल से किरण को समझाता है कि तुमने शादी कर ली है, मुझे पता चला है और ये बहुत अच्छी बात है कि तुमने जिंदगी में मूव ऑन किया। तुम्हारी शादी से मुझे बहुत ही खुशी हुई है कि तुम्हें जिंदगी की वो तमाम खुशियां हासिल होनी चाहिए जिन पर तुम्हारा हक है, मगर मैं ये हरगिज नहीं चाहता कि मेरा बेटा शानी सौतेले बाप के साए में पले। अब किरण कहती है कि शानी सिर्फ मेरा बेटा है, तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं है। तुम उसे कब का छोड़कर मुझे उसकी कस्टडी दे चुके हो और खबरदार अब फोन मत करना। मगर सैफ अभी भी बाज नहीं आएगा और शानी के स्कूल पहुंच जाएगा, जहां वो उससे बात भी करेगा और शानी को बताएगा कि मैं तुम्हारा वालिद हूँ और ये देखो तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम लिखा है शानी सैफ। अब यहाँ पर सैफ शानी से बातें भी करेगा और उसके साथ तस्वीरें भी बना लेगा। और जब ये बात सैफ अपनी माँ को जाकर बताएगा कि उसने किरण से बात की है मगर वो मानने को तैयार नहीं है, तब उसकी माँ उसे समझाएगी कि तुम क्या समझे थे कि तुम कहोगे और किरण शानी तुम्हें लौटा देगी। शानी किरण की कुल कायनात है, उसने अकेले उसे पाला है और तुम उससे उसकी कायनात छीनना चाहते हो, एक माँ से उसकी जिंदगी छीनना चाहते हो। सैफ को किरण के रवैये पर जो गुस्सा था उसका इजहार भी वो अपनी माँ से करता है और कहता है कि जिस तरह से किरण ने मुझसे बात की है मुझे तो जी चाह रहा था कि मैं जाकर उसको मार दूं। लेकिन यहाँ पर उसकी माँ कहती है कि तुम ठंडे दिल दिमाग से किरण से बात करो, 2-4 मर्तबा बात करोगे तो वो मान जाएगी
और नाजरीन, इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ मोइस का बाप फिरोज, जो कि मोइस के किरण के साथ शादी के फैसले पर अभी तक रजामंद नहीं है। फिरोज अब यहाँ ऐसी चालें चल रहा है कि मोइस को लग पता जाए और उसे दिन में तारे नजर आ जाएं, तो शायद उसे होश आ जाए कि मोइस ने किरण से शादी और मेरी नाराजगी मोल लेकर बहुत बड़ी गलती की है। लिहाजा अब फिरोज किरण के घर नोटिस भेज देता है, जिस पर मोइस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने वाला है और वो अपने बाप के ऑफिस पहुंच जाएगा, जहां मोइस फिरोज से कहेगा कि आप इस हद तक गिर जाएंगे, मैंने ये सोचा ना था कि आप अपने बेटे की खुशियों के कातिल बन जाएंगे। आपको क्या लगा था कि मैं आपकी इन धमकियों में आ जाऊंगा और अपना फैसला बदल लूंगा? अब फिरोज फिर मोइस से किरण के बारे में गलत सोच को जाहिर करेगा कि वो एक लालची औरत है। मैं जानता हूँ ऐसी औरतों की नीच सोच और उनकी घटिया चालों को। देखा किस तरह से मैंने तुम्हें नोटिस भेजा और उसने फट से तुम्हें मेरे खिलाफ करके यहाँ पर भेज दिया है। जब ये सब तुम्हारे पास नहीं रहेगा ना, तब वो तुम्हें ठेंगा दिखा देगी और तुम्हें छोड़ देगी। तुम नहीं जानते इन लालची औरतों की लालच को, जिन्हें दौलत की हवस और लालच होती है। वो ऐसे ही अमीरजादों को अपनी मुट्ठी में कैद करके अपना गुलाम बना लेती हैं और तुम वही सब कुछ कर रहे हो। मोइस तो अपने बाप की सारी बातें सुनकर अफसोस ही करता रह जाएगा और कहेगा कि ठीक है, जिसकी जैसी सोच, हम आपका घर खाली कर देंगे और बहुत जल्द वहां से शिफ्ट हो जाएंगे। और अब मोइस के जाने के बाद फिरोज तो सारी की सारी फाइलें मेज से उठाकर फेंक देगा और ऑफिस की चीजों की उठापटक करके अपना गुस्सा ठंडा करने की कोशिश करेगा। अब बंदा फिरोज से पूछे कि एक तो सर पर बाल नहीं है, ऊपर से दिमाग भी तुम्हारा काम नहीं कर रहा कि क्या ठीक है और क्या गलत। उसको बस अपनी सोसाइटी और सोशल सर्किल की फिक्र है, जहां उसी जैसे लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अपने पागलपन के फैसले करके अपनी और अपनी फैमिली की जिंदगियां दांव पर लगा देते हैं, जिसमें न सिर्फ अपना बल्कि औलादों का भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। जिस तरह से फिरोज के भाई की जान भी किसी औरत की लालच की वजह से चली गई, अब जो कुछ फिरोज के बाप ने उसके भाई के साथ किया, वही कुछ फिरोज कर रहा है और तारीख को दोहरा रहा है, बजाय इसके कि वो इस सारे मामले से सबक सीखे और फिर से गलत फैसला ना करे। अभी भी जिद और अना में पड़ा है, बजाय इसके कि अपनी अना को साइड पर रखकर मोइस और किरण को अपना ले और अपना घर आबाद करे और खुशियां पाए। मगर फिरोज कहां से इतना बड़ा दिल लाए? फिरोज को तो इस बात का अंदाजा ही नहीं कि वो किरण की वजह से अपने बेटे को जलील किए जा रहा है। हर सजा अपने बेटे को देकर खुद को भी असल में सजा ही दे रहा है। इतनी टेंशन क्रिएट कर ली सिर्फ एक लड़की को जाने बिना। और अब नाज़रीन, इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ सैफ किरण को शानी और अपनी तस्वीरें सेंड कर देगा और उससे कहेगा कि देखो किरण, ये तस्वीरें, मेरा बेटा शानी। अब ये लग रहा है ना सैफ शकील का बेटा, शानी सैफ। ये सब देखकर तो किरण की आंखें फट जाएंगी और दिल उसका बाहर आने को होगा, उसकी हालत खराब होने लगेगी। तभी किरण, जो कि सोबिया को पहले ही सैफ की हरकतों और उसकी कॉल्स का जिक्र कर चुकी थी, सोबिया भी उससे यही कहती है कि तुम खुद को इस मामले में टेंस मत करो और ये सारी की सारी बातें तुम मोइस से डिस्कस करो, वो इस मामले को बेहतर हैंडल कर लेगा। किरण भी अब मोइस के आने पर उसे सब बातें बताती है कि किस तरह से सैफ उसे तंग कर रहा है और शानी को उससे छीनना चाहता है। जब वो छोटा सा था तब उसे उसका ख्याल ना आया और अब वो उसका बाप होने का हक जता रहा है। मैंने मोइस कितनी मुश्किल से बच्चे को पाला है, किस तरह कितनी मुश्किलात फेस करने के बाद मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और अब पे दर पे मुश्किलात मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। सैफ मुझसे शानी को छीन लेगा। मोइस, शानी मेरा बेटा है, मैं किसी कीमत पर शानी सैफ के हवाले नहीं करूंगी। अब यहाँ पर मोइस किरण को तसल्ली देते हुए कहेगा कि तुम परेशान नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई भी तुम्हारे बच्चे को तुमसे नहीं छीन सकता। तो नाजरीन, जब से किरण की शादी मोइस से हुई है, उनकी जिंदगी में खुशियां आने के बजाय मुश्किलात ही आ रही हैं। अब देखना यह है कि दोनों मिलकर किस तरह से इन मुश्किलात का डटकर मुकाबला करते हैं और मोहब्बत की जीत को यकीनी बनाकर फिरोज को आईना दिखाते हैं। तो आपका इस ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है? क्या सैफ किरण से शानी को छीन लेगा या फिर किरण पर सैफ अब केस करने वाला है? हमें इस बारे में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।